किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। एक छोटी सी आपकी बेटी है, बहन है, इसकी सोच कहाँ से आई नेहा को? क्योंकि आज के बच्चे जो सोशल मीडिया पे इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब तो एआई आ गया है, लेकिन उनकी सोच कुछ ऊट पटांग सी है। तो ये इस समय में जब भाग दौड़ की होड़ चल रही है, उसमें नेहा ने ये जो सोच निकाली, तो पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, फिर मैं इस अगले टॉपिक पे आऊँगा कि ये जीवन के बारे में, जिंदा रहने के बारे में, जीवन चलाने के बारे में, रोजगार के बारे में, ये तो सब अपना अपना दिमाग चलाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट डेड बॉडी को लेके, मौत को लेके जो स्पिरिचुअल आपने अपने दिमाग लगाया इतना, ये सोच आई कहाँ से, क्यों आई, और जो इसका बेनिफिट होगा किताब पढ़ पढ़ के, कई लोग बदलेंगे, ये कईयों के दिमाग बदल जाएंगे, क्योंकि जो कई लोग तो सोचते मरना ही नहीं है हमें, हम सारी ज़िंदगी का पट्टा लेके आए हैं, मतलब 100 200 300 साल का पट्टा लेके आए हैं, जबकि कोविड ने दिखा दिया कि सेकंडों में खेल कैसे होता है। किसी को पैसे पे गुमानता धरा रह गया, मकान दुकान सब धरे रह गए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग 80-80 लाख रुपए गाड़ियों में पड़ा है, हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिली, जिस ऑक्सीजन की हम परवाह नहीं करते, पेड़ काट के फेंक देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई, 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बिका। सारी औकात हमें परमात्मा ने दिखाई है, शायद इसीलिए आया था ये कोविड। तो उस समय में इनके मन में क्या आया, क्यों इन्होंने दिमाग लगाया ये बुक लिखने के लिए? मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़ा, बाइबल स्टडीज़ करी, गीता के बारे में पढ़ना शुरू करा। जब क्लासेस में बच्चे बैठ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो मैं स्पिरिचुअल होली स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, एंड मेरे टीचर्स हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम कभी पास नहीं हो पाओगी, बट बाय गॉड ग्रेस मैंने स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा किया। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे जानना है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। उस चीज़ के बाद लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए, मेरे प्रोफेशन ऐसे रहे कि मैं ऐसे बहुत, आई एम एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर, फेस रीडर बाय माई प्रोफेशन। सो मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता था ना, तो उसका क्वेश्चन यही होता था, हमारी लाइफ कितनी है, हम और कितना टाइम जिएंगे। मुझे लगता है ये मैटर नहीं करता हम कितना टाइम और जिएंगे, हम कितना जी रहे हैं, हम जिंदगी को जी रहे हैं या ज़िंदगी हमें जी रही है, बस ज़िंदगी कट रही है। तो मुझे लगता है हर पल हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो बहुत लोगों से मिली, बहुत कैंसर पेशेंट से मैं मिली, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा क्लाइंट बेस है। तो काफ़ी ऐसे कैंसर पेशेंट से मैं मिली जिनकी डेथ होने वाली थी, और कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स मैंने बहुत क्लोजली उनसे बात करके ऑब्जर्व करे। जो ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता लगा, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी उसकी ज़िंदगी में होती हैं कि उसको समझ आने लगता है कि जो मेरा सोल है ये अब जाने वाला है। ये सब एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें बहुत क्लोजली मैंने अपने लाइफ में महसूस करी हैं, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देम ओनली आज मैं बुक लिख पाई हूँ और आगे भी बुक्स लिखूँगी। मुझे खुशी किताब की भी है, खुशी इस बात की है कि नेहा ने इतनी छोटी उम्र में इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को पकड़ा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सब्जेक्ट मेरे वाले लिख रखा है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यही है। मैं बहुत बहुत करीब से देख चुका हूँ मौत को। मतलब मैंने जब सोचा था
30 साल पहले क्रिमेशन करूँगा फ्री, 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए, और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 70,000 डेड बॉडी हम क्रिमेट कर चुके हैं, 70,000 पूरा जीवन निकल गया इससे। लोगों ने कहा था बहुत कुछ, जैसे इन्होंने किताब लिखी है तो कई लोग कहेंगे यार ऐसे थोड़ा भी करेंगे, ये लोगों का काम कहना ही है। वो गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब कुछ करोगे ही नहीं तो कहेंगे भी कैसे, सच बात तो है, कुछ तो कहने दो ना उनको आप। हमने जो भी काम शुरू किया ना, परमात्मा ने बख्शिश करी। अगर मैंने एम्बुलेंस शुरू की तो मुझे टाइटल मिल गया एम्बुलेंस में। अगर मैंने ब्लड डोनेशन भी शुरू किया, 200 के करीब कैंप हो चुके हैं, 106 बार मैं दे चुका हूँ, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया। डोनर सिंह की उपाधि दे दी मुझे गवर्नमेंट ने। और अगर मैंने क्रिमेशन का काम किया तो राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दे दिया। इससे बड़ी और क्या बात है? अरे कुछ करो तो सही, स्टार्टिंग तो करो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप सारे आए, और नेहा को हम जितना अप्रिशिएट कर सके तो यही बहुत बड़ी मदद होगी। थैंक यू सर।